students, I am Diksha here. Today we discuss inverse trigonometric function of class 12. In the last video we also discussed exercise 2.1. Today we discuss exercise 2.2. आपको इसके लिए सबसे पहले 2.2 के लिए आपको 11th क्लास के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के लर्न होने चाहिए। जैसे कि वहाँ पर हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स हमारे पास क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसी तरह से हमें साइन 2x का पता है। साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स होता है साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ठीक है, अब ये आपको पता होगा साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये साइन x का क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। इसी तरह सिमिलरली हम साइन 4x का निकाल सकते हैं। इसी तरह कॉस 3x का पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन मान लो ऐसे है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 6। अब हमारे पास ये कॉस से कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है पाई बाय 6, जैसा कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस में किया था। अब कोस की फंक्शन की रेंज कहाँ तक होती है 0 से पाई बाय 2 तक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पाई बाय 6 सिंपल। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है पाई बाय 6। इन द लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब मैं फाइंड द वैल्यूज बता रही हूँ आपको। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के इक्वल। अब साइन पाई बाय 2 का क्या मतलब है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको पहले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा cos 2x। तो ये चीज आपको तभी लिख सकते हो जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। यहाँ पे cos से cos कैंसिल, 2x हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में दिया हुआ है, cos सेकेंड इनवर्स x प्लस cos सेकेंड इनवर्स x। तो यहाँ से आपका cos सेकेंड इनवर्स x प्लस cos सेकेंड इनवर्स x क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, और आपको पता ही है cos 90 की वैल्यू यहाँ पे फिर हमने पुट कर देनी है cos पाई बाय 2 की। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब cot इनवर्स 1 प्लस cos x क्या होता है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और sin x का क्या होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो cot इनवर्स cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 क्या हो जाएगा cot x बाय 2। यहाँ से cot कैंसिल, x बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा x बाय 2। ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया 1 प्लस cos x का फॉर्मूला पुट किया, ओनली 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इस एक्सरसाइज में ओनली फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है। जैसे आपको पता होगा फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 क्या होता है cot से cot, तो x बाय 2 इसका क्या आ गया हमारा आंसर। और हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is tan inverse root x equals to 1 by 2 cos inverse 1 minus x और 1 plus x। ठीक है,
ये दे रखे हैं, ये आपको क्या करना है, प्रूव डेट है, क्वेश्चन है प्रूव डेट। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस में। आप ये सब चीजें +1 में हमने किया हुआ है, वैसे हमने जैसे कोई एंगल ऐड कर लिया x की जगह tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है x बिलोंग करता है 0 से 1 तक। अब यहाँ से अगर हम निकालें tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा आएगा रूट x, स्क्वायर जो है इसकी पावर में चल जाएगा, tan थीटा क्या आएगा रूट x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं ये वाली पोर्शन राइट हैंड उठा रही हूँ, इसका क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, राइट 1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू क्या है tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और x क्या है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/2 cos इनवर्स। अब ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा का। यहाँ पर cos से cos कैंसिल, तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारा थीटा। अब हमें प्रूफ करना था प्रूफ डेट कि क्या ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है। अब आप यहाँ से देखो x क्या था tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या था रूट x, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें इस स्टेप से तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स रूट x, यही आएगी, क्योंकि यहाँ पर tan इधर जाएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स रूट x। तो इस लेफ्ट हैंड पे हमारे पास क्या आ गया, इस लेफ्ट हैंड पे हमारा आ गया थीटा, और राइट हैंड पे भी क्या है थीटा, तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड के इक्वल आ गया। ये क्लियर है। देखो यहाँ पर हमने, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, हमने क्या किया है x की जगह हमने क्या किया tan स्क्वायर थीटा पुट किया। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली tan थीटा की, tan थीटा की वैल्यू होती है रूट x। अब यहाँ से ऐसे निकाल ली ना, यहाँ से स्क्वायर इसके पावर में चला गया रूट x हो गया, यहाँ से थीटा निकाला tan इनवर्स इधर चला गया, राइट हैंड में हमने x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट किया। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, थीटा हमारा आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब है लेफ्ट हैंड जो है वो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड।